कहानी के शुरू में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम चिशुओ होता है। वह अपनी मॉम की सैड स्टोरी सुना रहा था कि मेरी नाना नानी का तलाक होने के बाद वह अकेली पड़ गई। मेरी मॉम की दादी मेरी मॉम से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। मेरे नाना जी मेरी मॉम के खर्च उठाते लेकिन उनसे बहुत कम मिला करते थे। सबसे ज्यादा जिंदगी तब खराब हुई जब मेरी मॉम की जिंदगी में ऐसा लड़का आ गया जो मेरे नाना जी की सारी प्रॉपर्टी को खा गया। जुए में मेरे नाना जी की सारी प्रॉपर्टी खो दी जिससे मेरी मॉम बीमार रहने लगी। 45 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। अब मैं अपनी मॉम की जिंदगी ठीक करूंगा सही आदमी से उनको मिलाकर। फिर हम देखते हैं चिशुओ टाइम मशीन बन रहा होता जिससे वह पीछे के समय में जाकर अपनी मॉम की जिंदगी बदल सके, लेकिन बार बार फेल होने के बावजूद और ज्यादा मेहनत करता है। आखिरकार उसकी सफलता मिल जाती है। फिर वह अपनी टाइम मशीन में पुराने समय में चला जाता है और एक समुद्र के किनारे जाकर टाइम मशीन रुकती है। वह अपने हाथ में वहां की मिट्टी पकड़ बोलता है मोम में आ गया। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं क्लासरूम से बच्चे भाग रहे होते हैं क्योंकि उनका रिजल्ट आ चुका था। सभी अपना रिजल्ट देखने जाते हैं। चियुआ अपना रिजल्ट देखते हैं तो वह सबसे नीचे रैंक में आती है। उसके पास एक लड़की आती है और बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे फेल होने से बचा लिया। चियुआ बोलता है ऐसे ही मेहनत करती रहो। फिर हम देखते हैं चियुआ रात को अपने घर जा रही होती है। तभी उसको लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है तो वह अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तभी उसकी फ्रेंड तुम कहाँ पर हो? चियुआ मैं अपने घर की ओर जा रही हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती है रास्ता तो बड़ा खराब है, मैं अभी आती हूँ। चियुआ चुपकर उसे चोर का आने का इंतजार करती है। जैसे ही वह सामने आता है एक बड़ा सा बॉक्स उसके सर पर मार देती है। फिर वह भागने लगती है। चिशुआ उसका पैर पकड़ बोलता है मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। चियुआ बोलती है मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरे बेटे हो? किशुआ बोलने लगता है मैं आपकी हर एक चीज बता सकता हूँ। कि युवा बोलती आजकल इंटरनेट से हर चीज पता की जा सकती है। कि युवा अपनी एक पिक्चर खींचकर उसे भी अपनी फोटो खींचने को बोलता है जिसमें दोनों की शक्ल मैच हो जाती है। चिशुआ बोलना एक काम कीजिए हम अपना डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं जिससे पता चल जाएगा। फिर वह दोनों हॉस्पिटल में आ जाते हैं। चिशुआ उसकी मॉम बोलती है तुमने कहा था मेरा फ्यूचर हस्बैंड, तो कौन है मेरा फ्यूचर हस्बैंड? चिशुआ बोलता है लूसियो। तभी वह चौंक कर खड़ी हो जाती है। फिर हम देखते हैं चियुआ अपने टेस्ट पेपर जला रही होती है। लूसियो बहुत सारा धुआं दिखता है तो वह पानी के पाइप से बुझाने लगता है। चियुआ चिल्लाने लगती है कि कौन पानी डाल रहा है? लूसियो आग लगी थी इसलिए मैं पानी डाला था। चियुआ कहाँ पर लगी है यार? तभी उसकी टीचर आ जाता है, बोलता है ये क्या कर रही हो? उसका टीचर उसे डांटना लगता है कि अगली बार ऐसा किया ना तो स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। लूसियो टीचर को पेन ड्राइव देते हो बोलता है मैंने सारा काम कर दिया है, आप देख लेना। चियुआ मैं सारा काम संभाल लूंगी यह बोलकर जाने लगती है। उसका पैर गलती से लूसियो पैर से टकराता है जिससे वह पेड़ से जाकर टकरा जाती है। चियुआ ग्राउंड में वह जब दौड़ रही होती है उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती है। लूसियो कान में एयरफोन डालकर वह बुक पढ़ रहा होता है। चियुआ पीछे से बुलाती है कि मुझे पानी चाहिए। तभी उसके पैरों में बोल लगती है, वह नीचे गिर जाती है। तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम जू होता है और वह बोलता है तुम भाग क्यों रही हो? तभी वह बोलती है मुझे पनिशमेंट मिले। जू पानी देते हुए बोलता है क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? चियुआ नहीं मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और तुम भी कभी उसके पास मत जाना, एक नंबर का घमंडी आदमी है। चियुआ दुकानदार को पेन ड्राइव देकर बोलती है प्रिंट बना देना। फिर वह अपने घर चली जाती है। घर के बाहर एक आदमी आकर उससे बोलता है अपना ध्यान रखना, मोहल्ले में चोर और चक्की बहुत घूम रहे हैं, ऐसा ना हो तुम्हारे घर में भी चोरी करने आ जाए। चियुआ बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ है, मुझे कोई चिंता की बात नहीं। तभी वह बोलता है ध्यान रखना। फिर वह बोलती है सबके बॉयफ्रेंड है मछलियों के, लेकिन मेरा ही बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी वह अपने पापा को मैसेज करके बोलता है आप अपनी मछली ले जाओ। फिर वह अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव डालती है और देखते हैं तो उसको याद आता है पेन ड्राइव एक्सचेंज हो चुकी है। वह दौड़ते हुए शॉप में जाती है, दुकान वाला जा चुका होता है तो वह दुकान वाले का पीछा करने लगती है। फिर हम देखते हैं वह एक रिक्शा लेती और बोलती है उसका पीछा करो। तभी उसे रिक्शा वाले की बैटरी खत्म हो जाती है, वह धक्का मार रहा होता है। चियुआ दुकान वाला दिखता है तो उसका पीछा करने लगती है। वह स्कूल के अंदर चला जाता है। चियुआ क्लासरूम के अंदर बैनर को ढूंढने लगते हैं। लूसियो वहां प्रोफाइल चेक कर रहा होता है। रूम में आने की आवाज आती है तो वह बाहर देखने जाता है। चियुआ फिर गलती से उसके पैर पैर पर जाता है जिससे वह जोर से चिल्लाती है। उनका टीचर आकर बोलता है सॉरी यह मेरी स्टूडेंट है। रिक्शा वाले को पैसे देता है और वहां से वह चला जाता है। टीचर उसे सॉरी का नोट लिखने को बोलता है। तभी वह बैनर वाला आ जाता है। चियुआ उस बैनर ले लेती है। लूसियो एकदम से पीछे से आ जाता है जिससे वह डर जाती है और बैनर ओपन हो जाता है। दोनों क्लासरूम में बैठकर सॉरी का लेटर लिख रहे होते हैं। चियुआ अपने टीचर को सॉरी का नोट देता है तो टीचर बोलता है तुम वापस लिखो। लूसियो टीचर को सॉरी का नोट देता है तो टीचर के जैसा पास तुम जा सकते हो। चियुआ जोर से चिल्लाती है कि मेरे साथ क्यों होता है? फिर हमें दिखाया जाता रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें पता चल जाता है चिशुआ उसी का बेटा होता है। और यहाँ पर हमारा पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। जल्दी में एपिसोड 2 भी लेकर आएंगे।